तो पुलिस चढ़ रही, जनता तो जनता। मैं ऊपर चढ़िया, मैं खुद देखने वाला। क्या क्या देखा आपने? मैंने देखा बच्चे मरे, जो सारा परिवार था नहीं, सारा खत्म हो गया था। जब तक ठाया नहीं था, किसी ने ठाया नहीं था। हाँ जी। अच्छा, फिर मैंने कहा कहाँ थी डेड बॉडियां? यहाँ कमरे में थी। कमरे में थी। हाँ। अच्छा, तो फिर मैंने, यह है वो पवित्र जगह है जहां पर चौधरी रेलू राम और उनके पूरे परिवार का, केवल उस राक्षस सोनिया को छोड़कर सभी परिवारजनों का यहीं पर दाह संस्कार हुआ था। इकट्ठा हुआ था साथियों। 8 सदस्य एक ही परिवार के एक साथ मार दिए गए थे। सभी की यहाँ पे शुभ चिताएं जली थी और कहीं न कहीं वो पूजनीय आदमी थे चौधरी रेलू राम पूनिया। विधायक वो बरवाला हल्के से रहे और विधायक के साथ साथ वो जननेता भी थे। क्या इस प्रकार के अपराधी जब मुख्य धारा में आएंगे, समाज में आएंगे, तो क्या वो अच्छा काम करेंगे? क्या भजन कीर्तन करेंगे? वो क्या भजन कीर्तन करेंगे बंदर भाई? वो अपराध उनने पहले किया है, अपराध अब करेंगे। हाँ, उधर लिखा हुआ था रेलू राम, ये पूनिया आप देख सकते हैं, ये स्टिकर। ठीक है, अंदर की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी दयनीय है और ये उस जमाने की टॉप मॉडल गाड़ी थी साथियों। ये चौधरी साहब का ट्रैक्टर है जिसके लिए बांदर भाई कह रहे थे कि जब 95 में बहुत भयंकर बाढ़ आई तो चौधरी साहब अपना ट्रैक्टर लेकर बोथा बांध कर, कितना बड़ा अपराध किया है उन्होंने। ये अपराध, इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी उनको छोड़ने लग रहे। मैं पहले भी कह रहा था, फिर तो वो कोई किसी को मारेगा, खत्म करेगा परिवारों को और सोचेगा आ जाए 5-7 कुछ टाइम में बाहर निकल आवा, कुछ नहीं होना हमारा। देखिए, ये अंदर के दृश्य हैं और ये जब कोठी मैंने बताया था बनी थी तो इस कोठी का चर्चा पूरे भारतवर्ष में हुआ था। इस विषय पे देखो, बिनायन खाप ने भी और पुनिया खाप ने एक पूरी बड़ी एक मीटिंग सी लेके, ज्वाइंट मीटिंग। हाँ, मैं मैनू कर देंगे और नु सोचोड़ जाके मैं मैनू करावांगे। आलका पाला नहीं है, खाली पाला नहीं है, यू वहम छोड़ देंगे वो उसका संपर्क करके या वो नु सोच में मेरे पे दे के नु करा देंगे। यू पाला खाली नहीं है, मिलनसार था। एमएलए होने के बाद भी, उससे एमएलए होने से पहले भी गेट के ऊपर किकर है, उस किकर का तल रख दे। एमएलए होने के बाद कोई उसका ये नहीं था मैं एमएलए हूँ, कोई घमंड कोई वो नहीं था। उसके बाद भी गेट पर किकर तला बैठे रहना, लेके एमएलए होते हुए ट्रैक्टर लेके बाई कराया करता जमीन की खुद जुटाया करता। बिल्कुल। पुनिया मानना कि नहीं मानना उस चीज को मेरे को नहीं पता, मैं ये चीज कह रहा हूँ। पुनिया की तो एक शान थी। देखिए, और जो बच्चे थे, बच्चे नु मानो आप 5 फुट ऊपर द्वार के ऊपर बिड़ाए, जो द्वार थी खून में लथपथ थी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको जुल्म की दुनिया। जी हां साथियों, ठीक आज से 26-27 साल पहले यहां हम खड़े हैं, यहां बहुत बड़ा जुल्म हुआ था जिसमें 8 सदस्य एक ही परिवार के और जिसके अंदर दूध पीते हुए बच्चे भी थे, दीवारों को भिड़ा के मार दिए थे। जिस प्रकार से एक जमाने में या तो कंस ने इस प्रकार का अपराध किया था या फिर इस प्रकार का जघन्य अपराध कलयुग में यहां पर हुआ था। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये चौधरी रेलू राम की कोठी है। ठीक, ये उसका मेन गेट है, हम खड़े हैं। बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ था साथियों यहाँ पर। और अब ये मामला सुर्खियों में क्यों है? जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया था, सोनिया जो खुद रेलू राम की बेटी थी, और उनके पति संजीव, जब उनको फांसी की सजा हो गई थी और वो आज रिहा हो गए हैं। आखिर हमारे देश का कानून है किस प्रकार का? उस दौरान जब वो मासूमों की लाश खून से लथपथ थी, हमारे साथ हैं भाई बांदर लितानी, परिचय के मोहताज नहीं है। इन भाइयों ने अपने हाथों से उन मासूमों की लाश उठाई और इनका सारा जो कपड़े वपड़े थे सब खून से लथपथ हो गए थे। सारी चीजें बताएंगे, सारी बातें करेंगे साथियों। और आखिर इतने संगीन अपराधी छूट क्यों रहे हैं, ये भी बात करेंगे। बांदर भाई राम राम। राम राम भाई साहब। बांदर भाई, आप तो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। वो सारी चीज आपने अपने आंखों से देखी। इवन यहाँ तक उन बच्चों की लाशें भी आप लेके गए थे। हम कैमरामैन से वो साथ आए, चलते चलते बात करेंगे। हुआ था सारा, दर्शकों को बताइए जरा।
देखियो ये बात 26-27 साल पहले की बात आ गई और ये सुबह सुबह का रात ने घटना घटी है। रात को अच्छा। जो जन्मदिन मनाएंगे भैया पम्मा, हाँ, पम्मा बोलते थे छोटी हाँ, वाली लड़की का। तो उसके अंदर कुछ नशा का लेके आए, मिलाया अच्छा। और पूरा परिवार को खिलाया। खीर बताते, कुछ खीर में मिला शायद ना। और उसमें से जिस तरह सुनील की मिसी थी उसने नहीं खाया था। अच्छा, केवल उसने, सिर्फ उसने नहीं खाया था, बाकी सबने खाया। सबने खा लिया। और ये मिला था सोनिया ने। वे सोनिया ने मिला। कितने जने मारने वाले थे, अकेले ना तो सोनिया थी ना संजू था। ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम है, जो नौकर था यहाँ पर रामू, नेपाली था शायद वो। नेपाली था वो। गांव में जोड़ को ऊपर भैंस ले रहा था मैं। अच्छा। वो सुबह सुबह वहां गया, रोता हुआ मेरे पास जाकर रोने लगा, भाई ऐसे ऐसे काम होगा, कोठी पे तो गोलियां चल गई। अच्छा। मर गए, नू हो गए। तो मैंने उससे बात करी, फिर मैं मेरे पिताजी ने बुला के लिया। कैमरा को बंद करो। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद तो बहुत ज्यादा जनता बढ़ती जाओ थी, पुलिस आ गई, बहुत ज्यादा हो गया। तो वो छोरी थी, सब कुछ खत्म हो गया। सोनिया लगी कणक खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अच्छा, खुद बोली वो खुद लग रही कणक, वे कपड़े पे डाल लिया, कुछ होती खून खान सपरा डाल लिया, कुछ मुंह का ला के डोंग कर उसने। मेरे को भी मारने की कोशिश करी, पता नहीं किसी ने मार दिया। मैंने मरना है। तो उसको उठाकर गाड़ी में डाल के अंतराम हॉस्पिटल में बरवाड़ा मेरा पिताजी ले जाने वाला है। अच्छा। वहां लेके जी, वहां ले जाने के बाद कुछ टाइम के बाद संदेशा पहुंचा, बिला खत्म कराने वाली या मरने वाली। अच्छा। तो मेरा पिताजी ने बोला, भाई जीप तक का जो शाबन है नहीं वो बता दो, जीप तक के 2 रुपये मैं दूंगा, आगा में नहीं देना बोले इसका कुछ भी। तो वहां छोड़ कर वापिस आ गए मेरे पिताजी। यहाँ पर पुलिस इतनी आ चुकी थी, बहुत ज्यादा। अच्छा। तो अंदर कोठी के अंदर मेरे को भी नहीं आने देते। आप लोग बाहर थे? बाहर थे, गेट के ऊपर वहां रोके हुए थे। अच्छा। पुलिस अंदर नहीं आने देती। तो मेरा झगड़ा हुआ, झगड़ा कर करा के बोले, भाई कोई नहीं, एक घर का सदस्य है, इसके अंदर ले लो। अच्छा। तो अंदर आए, तो अंदर जो चीज देखी तो आदमी खुद भी देखने वाला भी दाल जाए और खुद भी खुशी कर सका था। ओहो, आत्महत्या खुद भी कर ले। जो हालात, जो चीज जो देखे गए थे, इस प्रकार का मंजर था। जो सुनील की मिसी थी, उसके हाथ जोड़ रखे थे। अच्छा। पैर बंद रखे थे, बंद के मारी थी। और जो बच्चे थे, बच्चे नु मानो आप 5 फुट ऊपर द्वार के ऊपर बिड़ाए। जो द्वार थी खून में लथपथ थी। ऐसे ही हालात थे। अच्छा। फिर काफी देर, ये ऊपर के कमरों के दृश्य हैं, ये ऊपर के। अच्छा, ऊपर के कमरे के। जी, थोड़ा हम चलते चलते बात करेंगे। ऊपर का रास्ता साथी है, आइए। अच्छा, उसके बाद काफी देर तक ये चलते रहे, बस हुए मिल गए जितने। और सिर्फ जो मेरी ताई जी कृष्णा जी देवी और साथ में एक सुनील की लड़की जो भतीजी मेरी जी, वो नहीं मिले। अच्छा। तो उसके अंदर अफवाह चल पड़ी, वे लुगाई करके कांड और वो भाग गई और एक बच्ची को भी ले गई। तो उसके बाद फिर चलते हुए हम ढूंढने लगे, तो ऊपर गए अटारी में। अच्छा, ऊपर जो अटारी है, जी जी, टंकी के पास वहाँ, जी जी, वहाँ खाट थी। थोड़ा पॉज करके दिखा दे उसको। वहाँ खाट थी एक, उस खाट के ऊपर है वो बच्ची, गुड़िया और मेरी ताई जी, दोनों हमारा रखी थी उसके ऊपर मिले। अच्छा। उनको फिर ऊपर से उतार के लाए, वे मिल गए, ये भी मार दिए। अच्छा। हाँ, उससे पहले ये संशय था वो कहाँ है? हाँ, वो कांड वो खुद कर गई, वो यहाँ से भाग गई मार के पूरे परिवार को। ऐसा संशय था? हाँ, ये ऐसे संशय था। ये चली हुई थी, अफवाह उड़ गई थी। फिर वो ऊपर चढ़े नहीं, वो चढ़ने में देखने के बाद फिर ये पता भाई ऊपर है एक डेड बॉडी, ये बच्चे लुगाई के लिए, तो फिर ऊपर से लेके आए। अच्छा। तो उस वक्त यहाँ कितने लोग थे? यहाँ पे सारा जो, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग थे। अच्छा। साथियों देखिए, हम चढ़ कर आए हैं उस जमाने में, ये 1995-96 की बात है। उस जमाने में जिक्र चलता था बेरेलू राम की इस प्रकार की कोठी है, ऊपर गाड़ी जाती है। ये देखिए गाड़ी किस प्रकार से ऊपर जाती थी। हम उसी रास्ते से ऊपर आने लग रहे हैं और ऊपर आकर चौधरी साहब की गाड़ी यहाँ खड़ी होती थी। यहाँ पर ये चौधरी साहब की गाड़ी खड़ी होती थी। हम इस प्रकार से ऊपर चढ़ के आए हैं। छोटी बात नहीं थी साथियों, जो आपने देखा अभी जो बाढ़ के हालात थे, इस प्रकार के जिक्र हुए। मैंने भी खूब वीडियो बनाई
ऐसी ऐसी कोठियां थी सरदारों की जहां पर ऊपर ही भैंस ट्रैक्टर सब कुछ बंधा हुआ था, लेकिन उस दौर में इस प्रकार की ये कोठी इस क्षेत्र की पहली ऐसी कोठी थी। जी बांदर भाई, तो आप लोग यहाँ ऊपर आए, यहाँ पर? हाँ बिल्कुल ऊपर तो आए। ऊपर आके सबसे पहले आपने कौन से कमरे में गए? ऊपर जो अंदर है कमरा उस साइड में, जी चलो। तो उसमें शायद बंद हो हाँ गए। बंद है अभी, हाँ, थोड़ा सा बंद है। बंद है अभी, नीचे वाला यूज करते, ऊपर वाला लगभग बंद है ये उस हाँ, टाइम से। तो उसमें गए तो उसमें थे। अच्छा अच्छा। फिर अलग अलग कमरे में से निकाली है। तो सब इतना बड़ा अपराध कहीं भी नहीं हुआ इस देश के अंदर, मैंने तो मेरे नहीं देखा इतना बड़ा। बे आपके माँ बाप भाई ने सब कुछ सबने मारा है मड़िया मेट कर। दूध पीते हुए बच्चे, बिल्कुल, और उनको कंस की तरह ऐसे दीवार के बिड़ा के यूं पकड़ कर यूं बिड़ा बिड़ा कर मार रखे थे। बिल्कुल मार रखे थे द्वार पे, खून भी, बिड़ा के। दीवार भी लथपथ बिल्कुल थी। खुआ जो द्वार थी लथपथ खून में, बिल्कुल लथपथ, देख नहीं सकता था, देख नहीं सकता था। अगर कमजोर आदमी हो तो उसका दिल डाल जाए वो वहां प्राण भी दे सकेगा। इतना इतना वो अपराध इस प्रकार का अपराध था, बहुत ज्यादा अपराध। तो जो डेड बॉडियां थी वो यहाँ से लगभग बरामद हो गई थी सारी की सारी। हाँ सब यहाँ अच्छा। से हो गई थी। तो पुलिस सबसे पहले पुलिस आई है, आप लोगों से पहले पुलिस आ चुकी थी? हाँ पुलिस आ गई थी, मैं पहुंचा नहीं उस टाइम पे, पुलिस आ गई थी। अच्छा। और मेरे से पहले थे जो मेरे पिताजी थे वो आ गए थे, पहुंच गए थे, और उसको लड़की को लेकर और वो बिक गए थे। जो ये थे यहाँ पर, ये आ गया स्विमिंग पूल। हाँ जी, इसमें खूब नहाया। अच्छा। साथ में रहते थे सुनील और हम, जी जी, खूब नहाया कर, साथ पढ़ते थे यहाँ? साथ में उसके रहे। कुछ दिन मैं पढ़ा तो नहीं, साथ में गुरुकुल में छोड़ा था सुनील, तो उसके साथ में वो बोले अकेला नहीं रहूंगा मैं, तो साथ में मैं छोड़ा था। मैं कुछ दिन फिर मैं रहा था, मैं नहीं रहा वहाँ। अच्छा, गल्ला में आ गया मैं गुरुकुल में, मैं नहीं रहता। तो यहाँ साथियों ये पशुओं का सारा ये सिस्टम यहाँ पर, और ये स्विमिंग पूल आप ये देखिए, उस दौर में आपको बंबई जैसे महानगर में, दिल्ली जैसे नगरों में स्विमिंग पूल देखने को मिलेंगे। ये उस जमाने में टाइलें लगी हुई हैं, उस जमाने में यहाँ पर ये स्विमिंग पूल बनना कोई छोटी बात नहीं साथियों। और जो कोठी का डिजाइन भी आप देखेंगे, ये भी बिल्कुल बंगला जो डिजाइन होता है बंगले की तरह। ये लाइटें उस दौर की लगी हुई हैं, ये लाइटें जो साथियों, ये पुराने जो आप बंबई वगैरह शहर में देखते हो, तो ये यहाँ से भी एंट्री थी इसके अंदर की। हाँ, अब सब ये बंद होगा, बंद है ये सारा कुछ साथियों, बंद है। और जो सारा का सारा जो काम था साथियों, आज भी ये देखिए आप, जो काम हुआ है, ये उस दौर का बहुत अव्वल दर्जे का काम, बिना ईंटों की। ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टर साथियों, ये मतलब जबरदस्त काम, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये देखिए आप, जो बीच में है, बीच में जो डिवाइड देखिए, ये एल्यूमिनियम है साथियों, आज तक भी जंग नहीं खाया इसने। यानी कि जो प्लास्टर हुआ है ये बहुत टॉप क्वालिटी का, सारा ये सारा टॉप क्वालिटी का फर्नीचर था, दरवाजे हैं, सारी चीजें हैं। तो ये ऊपर अटारी पे थी वो ताई जी ना? हाँ बिल्कुल, ऊपर अटारी पे थी वो, ऊपर पे जहाँ पे पानी की टंकी है। हाँ हाँ, उसके पास थी उसके पास। तो ये जो बंगला कह सकते हैं आप इसको बांद्रा भाई ना? हाँ बिल्कुल बंगला, वास्तव बंगला है, और बंगला भी बिल्कुल टॉप क्वालिटी का, टॉप है टॉप। और देखो मतलब एक इसी घर में जन्म लिया उस बिटिया ने, उसी माँ बाप के जन्म लिया, और उसी ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसी ने सब कुछ खत्म कर दिया। और उससे ज्यादा तो अपने देश का जो कानून है, जो मैं तो कानून नहीं मानता, जो विदेशों का कानून लगा, विदेशों में अपने जो इतने अपराध कर दिया, और उस अपराधी को छोड़ना। तो आप ये चीज बताओ, अपराधी जो करेगा मैं 5 साल में छूट जाऊंगा, 20 में छूट कर दूंगा, किसका खौफ होगा? किसी के नहीं होगा। जिसने जो मारना होगा नहीं, वो तो नुकाला मैं मार आऊंगा, तो मैं संभालो इंती मैं मार दूंगा, और मैं काट के जेल और छूट कर दूंगा, मेरा कि बिगड़ना है नहीं। कुछ साल बाद प्रोत्साहन मिलेगा। जिस प्रकार से जिन्होंने जितना जघन्य अपराध किया, इतने संगीन आरोपियों को, दोषियों को छोड़ा जा रहा है, इससे अपराध को प्रोत्साहन मिलेगा। और साथियों, उस वक्त हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग थे, जितनी भी खाप पंचायतें थी, सब यहाँ पर इकट्ठी हुई थी, और सबने बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उस वक्त एक रेलू राम हत्या जांच कमेटी बनी थी यहाँ सभी क्षेत्र की, और उसके प्रधान मेरे ताऊ जी थे, चौधरी भीम सिंह पुनिया जी। और उन लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़कर, परिवार भी साथ था, इन चीजों को अंजाम तक पहुंचाया था। उस दौर में तो फांसी की सजा हो गई थी बांद्रा भाई को।
और फांसी होनी थी। फांसी की सजा हो गई थी, उनको देनी थी। अकेले तो नहीं थे, मैं तो आज भी नहीं मानता। उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे और सीएम होते हुए खाप गई थी। मैं तो नहीं कहा था, खाप गई थी, खाप के प्रधान बिल्कुल उसमें मेरे पिताजी भी थे। ओम प्रकाश चौटाला ने मना कर दिया था, सीबीआई जांच नहीं होगी, अगर खाप के पास ताकत है तो खाप करा ले सीबीआई जांच। ये ओम प्रकाश चौटाला की वर्डिंग थी। सही। गलत होगा, जेल में चलागा। अरे ये अपराध हो इसी से। यू रेलू राम पुनिया का परिवार पूरा ही खत्म कर दिया, लड़की ने और साथ में और ने मिलके कर दिया। तो चौटाला सरकार थी, चौटाला करानी है। मैं तो चौटाला को दोषी मानता हूँ। चौटाला ने कराया। कंडेला कांड किसने करा दिया था भाई? वो भी मन्ना नहीं करा। वो भी चौटाला एक रोड बदलना था भाई, ये रोड जमींदारा ने ब्लॉक कर दिया। दूसरी सड़क पर जो हजारों सड़क है वहां को लिकड़ना वो मराने क्या जरूरी है? मैम कांड किसने करा दिया था? मैम कांड भी वही कराने वाला है। लोग बहुत जो चौटाला परिवार है ने बहुत क्यों बच्चे थे मामे जो सुनिया कर देन इनकी बात है वह उनका अहंकार है। तेजा फार्म हाउस है, वहां गेड़ का जूत मारा है, वह सच्चाई उन्हें दिखा रखी। यहाँ जो इतना बड़ा अपराध होया, मैं हरियाणा के अंदर क्या इससे पहले तो इंडिया में भी नहीं हुआ होगा इतना बड़ा अपराध। और उसकी भी सीबीआई जांच नहीं होनी थी, सब मना कर गया। क्यों मना? इसलिए कर गया उनका इसके अंदर हाथ मिलेगा 100 का 100, इसलिए नहीं होने दिया सीबीआई जांच। नहीं मुख्यमंत्री और जो खाप जा रही इतना बड़ा अपराध हो रहा, 8 मर्डर हो रहे, तो एक सीबीआई जांच का हक नहीं बनता? एक सिंगल मर्डर होता ने उसकी सीबीआई जांच हो जाए। अभी मनीषा मामले में सीबीआई जांच के आदेश और सीबीआई जांच चल रही है, उसके हो गए चल रही है। और 8 मर्डर की सीबीआई जांच को नहीं होने देंगे। अरे ये क्या करवा लियो बोले, खाप कराए लेगी फिर सीबीआई जांच। अहंकार। ये गुस्सा है क्योंकि इनका परिवार भी जो न्याय की लड़ाई लड़ी थी, उस परिवार ने भी पूरी लड़ाई लड़ी, वो साथ थे वो लोग। और बंदर भाई तो मतलब यहाँ जो डेड बॉडियां, बच्चों की डेड बॉडियां तो उठाने में सारे साथ थे, सारी बातों में। जेल में गए थे हमारी सजा साथ में धर्म सिंह रहा मेरे गांव से, ये इसमें ये भी जेल में गए थे। अच्छा, इसी तरह रेलू वाला कोठी में कुछ देखा, माना जी को देखा तो फिर मैं और छोरा ने छोड़ के उड़ा गया। अच्छा, उड़ा गया तो पुलिस तो पुलिस चढ़ रही, जनता तो जनता। मैं ऊपर चढ़िया, मैं खुद देखने वाला। क्या क्या देखा आपने? मैंने देखा बच्चे मरे, जो सारा परिवार था नहीं, सारा खत्म हो गया था। जब तक ठाया नहीं था, किसी ने ठाया नहीं था। हाँ जी। अच्छा, फिर मैंने कहा कहाँ थी डेड बॉडियां? यहाँ कमरे में थी। कमरे में थी? हाँ। अच्छा, तो फिर मैं नीचे उतर के ने कहा बहन चल तो पुनिया देखो हो के कम से कम छोरी ने तो बैठ दो। हर नहीं मखा मन्ना दो कुर्ते जम्फर सलवार मैं बांट दूंगा। वह हिम्मत भी नहीं हुई, शायद कुछ भी नहीं बने इन पे। अच्छा, हम 6 महीने जेल में रहे, मरता ही एक दिन भी नहीं गई है, एक दिन भी। और आज मैंने सुनिया भाई उनकी जमानत होगी, तो आप खड़े दिखे। मैं जा रहा था पुस्तक का पट्टी करवा के लिया हूँ। अच्छा, तो मैंने देखा, वहाँ चलो भाई कौन आदमी है? फिर ये बंदर और आप देखे, मैं तो ये भी नहीं हो गए कोई घर का होगा। वकील तो रहे। अच्छा, वकील के पास जा रहे हैं। अच्छा, और मिलना जुलना किसका गला, कितना गला बढ़ाओगे, कितना गला नहीं रखोगे? नहीं बढ़ाओगे तो देखिए मैं बात बनेगी, बिना बढ़ाए हमारा गला तो रेलू राम के भी थे, हमारा भी आना जाना था, मेरा बाप का भी था। अब तो रेलू राम जी के लिए आए, आप उस परिवार के लिए बस बस। और आज भी हमारा इस परिवार के साथ जो भतीजे है, भाई तो नहीं बचे हुए हैं। क्यों? एक जिया करदा जो राम सिंह थे, मेरे चाचा लगे थे, वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद उस टाइम से लेकर आज तक भी हमारा तो आना जाना, एक सुख दुख में, ब्याह शादी, हर चीज में आना जाना है, सबके साथ है। ठीक बात, हमारा भी आना जाना सबके साथ है। और इसी चीज के लिए आज आए थे। आपके मीडिया के माध्यम से ये चीज कहता हूँ, हम इस परिवार, हमारा ये दूसरा परिवार नहीं है, हमारा ये परिवार है। पहले भी साथ में थे, आज भी साथ में है, आगे भी साथ में रहेंगे। किसी के को बहम हो जाए मां मैनू कर जाएंगे और सोचोड़ जाके मां मैनू करावांगे, आलका पाला नहीं है, खाली पाला नहीं है। यू बहम छोड़ देगे
वो उसका संपर्क करके या वो नु सोचमा मेरे पे दे के नु करा देंगे। ये पाड़ा खाली नहीं है। ठीक बात है। जिद भी मैदान में थे, आज भी मैदान में हाँ, और कड़ियां टक्कर के देख लगे तकरीबन चालू हूँ कल रहा। तो मैं साथ में हाँ, साथ में मेरे जो भाई है नहीं, ये चाचा ताऊ को के इनके साथ में हाँ। जो देख रहे हैं ये सारे परिवार का समाधि स्थल है। यहाँ पूरे परिवार की सब लोगों की इकट्ठी चिताएं जली थी यहाँ पर, और उस दिन की भी बहुत बड़ी खबर थी और आज भी इतिहास के हिसाब से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी साथियों। जो जघन्य अपराध हुआ था तो यही सामूहिक रूप से सबका दाह संस्कार किया गया था, और तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से एक परिवार की इकट्ठी चिताएं, मतलब 8 सदस्यों की, रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप जाती है बांदर भाई। बिल्कुल उस टाइम में रूह कांप रही थी सभी, हर इंसान की, एक की नहीं हर की। क्यों हर आदमी रोने लग रहा था। रोने क्यों, बहुत बढ़िया आदमी था, मिलनसार था। एमएलए होने के बाद भी, उससे एमएलए होने से पहले भी गेट के ऊपर किकर है, उस किकर का तल रख दे। एमएलए होने के बाद कोई उसका ये नहीं था मैं एमएलए हूँ, कोई गवर्नमेंट कोई वो नहीं था। उसके बाद भी गेट पर किकर तला बैठा रहना। ऐसे सिंपल आदमी थे वो, बहुत साधारण आदमी थे। ट्रैक्टर लेके एमएलए होते हुए ट्रैक्टर लेके बाई कराया करता जमीन की खुद जुटा करता। बिल्कुल, इतना मेहनती था, बहुत मेहनती आदमी, बहुत ही जमीनी आदमी थे। कोई उनके वो प्रोटोकॉल नहीं था एमएलए वाला, कोई ईगो नहीं थी इंसान के अंदर, वो जमीनी आदमी थे। उनको आज भी हर कोई पसंद करता है, उनके किस्से आज भी सुने जाते हैं। गरीब कन्याओं की शादी करवाते थे बंदर भाई, कितनी गरीब कन्याओं की शादी कराई होगी? खूब कराते थे, खूब कराई है शादी। बिल्कुल 95 में बाढ़ आई थी, आपको पता है। बिल्कुल, तो 95 में खुद बोथा बांध के ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के और ट्रैक्टर चला के लोग मदद करने खुद जुटा था। जो नौकर थे जो वो तो लग रहे थे बिल्कुल, खुद ट्रैक्टर लेके चला करता मदद करने के लिए। एक और रेलू राम तो वह मिसाइल थी जो पुनिया के नु मानो शान थी। पुनिया मानना कि नहीं मानना उस चीज को मेरे को नहीं पता, मैं ये चीज कह रहा हूँ, पुनिया की तो एक शान थी। देखिए बंदर भाई, वो पुनिया रतन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रतन के साथ हमने उस वक्त भी कहा था कि पहले वो बिनान खाप के बैठते हैं, उसके बाद पुनिया खाप के बैठते हैं। हम आज भी मानते हैं कि वो पहले बिनान खाप के बैठते थे और उसके बाद वो पुनिया खाप के बैठते थे। बिल्कुल, हमारी लोग तो ये कहा करते थे लितानी गांव के रेलू राम, हालांकि प्रभु वाला गांव हमारे बिनान खाप में आता है। ये चीज हम मानते हैं, प्रभु वाला गांव हमारा गांव है, हमारी खाप में है प्रभु वाला गांव। और लोगों को ये नहीं पता था प्रभु वाला क्यों लितानी का ही कहा करते, रेलू राम बुलाओ लितानी वाला, लितानी का नाम लिया ये नाम लितानी का आया करता। सही कह रहे हैं आप। तो यह वो पवित्र जगह है जहां पर चौधरी रेलू राम और उनके पूरे परिवार का, केवल उस राक्षस सोनिया को छोड़कर सभी परिवारजनों का यहीं पर दाह संस्कार हुआ था। इकट्ठा हुआ था साथियों। 8 सदस्य एक ही परिवार के एक साथ मार दिए गए थे। सभी की यहाँ पे शुभ चिताएं जली थी, और कहीं न कहीं वो पूजनीय आदमी थे चौधरी रेलू राम पुनिया। विधायक वो बरवाला हल्के से रहे, और विधायक के साथ साथ वो जननेता भी थे बंदर भाई। और उस जननेता के परिवार को जितनी बर्बरता के साथ खत्म कर दिया गया, और अब वो अपराधी वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ आए और ये सारी चीजों का उपयोग करें। ये कहाँ तक जायज है? इसको देखो, ये सरकार ने देखना चाहिए कितना बड़ा अपराध किया है उन्होंने। ये अपराध, इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी उनको छोड़ने लग रहे। मैं पहले भी कह रहा था, फिर तो वो कोई किसी को मारेगा, खत्म करेगा परिवारों को, और सोचेगा भाई आ जाए 5 साल कुछ टाइम में बाहर निकले आवा, कुछ नहीं होना हमारा। तो ये चीज है नहीं, जो ये करे तो गलत, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो क्या बंदर भाई, पहले तो बिनान खाप है, उसके बाद पुनिया खाप है, और पूरा समाज है। क्या अब इन खापों को एक बड़ी पंचायत नहीं बुलानी चाहिए क्या इस विषय पर? इस विषय पे देखो, बिनान खाप ने भी और पुनिया खाप ने एक पूरी बड़ी एक मीटिंग सी लेके, ज्वाइंट मीटिंग, हाँ वो ज्वाइंट मीटिंग लेके, और इस विषय पे फिर बड़ा लेवल पे वो की जाए। चाहे वो हरियाणा का पुनिया हो, जो गोत्र
या राजस्थान का हो, चाहे वो यूपी से हो, सारे इकट्ठे होकर और इस लड़ाई को अच्छी तरीके से लड़ी जाए आगे की। ये लड़ाई उस दौर में भी लड़ी गई थी और अब दोबारा से लग रहा जिस प्रकार से ये हिमाकत हुई है, अब फिर से ये लड़ाई लड़नी होगी। देखिए ये अंदर के दृश्य हैं और ये जब कोठी मैंने बताया था बनी थी तो इस कोठी का चर्चा पूरे भारतवर्ष में हुआ था। और जिस गाड़ी में चौधरी रेलूराम पुनिया चलते थे, जिस गाड़ी में वो शेर चलता था, दानवीर चलता था, ये देखिए आप है, ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है। जिस वक्त ये गाड़ी आई थी उस वक्त इस गाड़ी का भी बहुत चर्चा था। तो ये उस दौर की टॉप मॉडल गाड़ी थी, ये उस दौर की ये एक याददाश्त के तौर पे रखी हुई है। और मैं आपको दिखा देता हूं, स्टिकर लगा हुआ है पूनिया, ठीक है, वहां उधर लिखा हुआ था रेलूराम, ये पूनिया आप देख सकते हैं, ये स्टिकर, ठीक है। अंदर की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी दयनीय है और ये उस जमाने की टॉप मॉडल गाड़ी थी साथियों, उस जमाने की। और इसी में चौधरी साहब चलते थे और ऐसे बहुत सारे राजनीतिक वाकये हैं। जिस वक्त वो एमएलए थे, जिस वक्त वो संघर्ष भी कर रहे थे, पता नहीं इस गाड़ी से वो ऐसे कितने ऐसे परिवार थे जिनकी वो मदद के लिए भी पहुंचे थे। बहुत अपने आप में उनका एक इतिहास रहा, गौरवान्वित इतिहास रहा है। और मैं तो चाहूंगा कि गाड़ी को इसको दोबारा से रिपेयर करवा के बांदर भाई ये इसको एक अच्छी कंडीशन में लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, ये चौधरी साहब का ट्रैक्टर है जिसके लिए बांदर भाई कह रहे थे कि जब 95 में बहुत भयंकर बाढ़ आई तो चौधरी साहब अपना ट्रैक्टर लेकर बोथा बांधकर जनता की मदद के लिए निकल गए थे। उस जमाने का ये बहुत बड़ा ट्रैक्टर 5630 फोर्ड साथियों, ये देखिए आप, आज भी मतलब है जिन लोगों के पास ये ट्रैक्टर है तो ये ट्रैक्टर बिल्कुल शान मानी जाती किसानी की। आप सारी चीजें देखिए, पूरा बड़ा ट्रैक्टर, 6 सिलेंडर है ये भाई, चार सिलेंडर ट्रैक्टर है। और एक किस्सा भाई बता रहे थे कि कोई ट्रैक्टर धंस गया था, इसको निकालने के लिए लेके गए, जिसने उस ट्रैक्टर को बीच से तोड़ दिया था। इतनी जान और इतनी ताकत है। चारों तरफ से घुमा के दिखा दे, मैं भाई को कहूंगा कि ये वो चौधरी रेलूराम पुनिया का ट्रैक्टर है और बहुत पीछे पुनिया लिखा हुआ है। और ये देखिए साथियों, बहुत मजबूत ट्रैक्टर है। इसकी लगता है रिपेयर की टायर भी डलवाए हैं, ये अच्छी कंडीशन में है। और मैं चाहूंगा कि गाड़ी भी अच्छी कंडीशन में हो, उसको बिल्कुल शो पीस है एक तरह से, वो पूरे समाज की आन बान शान है, तो उसकी भी रिपेयर करवा के उसको भी अच्छे ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल हो गई, ठीक है। हाँ। इसके अंदर टायर वगैरह जिस तरह हाँ। निकले हुआ करा के तो अच्छे तरीके से इसको हम भी संज्ञान में लेंगे इस चीज को, इसको होंगे साथियों। झूला डला हुआ है, ये शायद ट्रैक्टर बाद में आप और ट्रैक्टर। और हमने पूरी कोठी की विजिट की और हमने वो जो पुराने सारे किस्से हैं, बांदर भाई ने वो सारे संस्मरण बताए। और दुर्भाग्य है हमारा कि आज चौधरी साहब हमारे बीच मौजूद होते अगर वो राक्षस इस घर में पैदा नहीं होती। जिस राक्षस की वजह से सारा परिवार इस दुनिया से विदा हो गया, अब उस राक्षस को विदा जेल से छोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। सरकार को, कानून को, न्यायपालिका को दोबारा से विचार करना चाहिए। क्या इस प्रकार के अपराधी जब मुख्य धारा में आएंगे, समाज में आएंगे, तो क्या वो अच्छा काम करेंगे? क्या भजन कीर्तन करेंगे? वो क्या भजन कीर्तन करेंगे बांदर भाई? वो अपराध उनने पहले किया है, अपराध अब करेंगे। जो समाज ने पूरे ने 36 बिरादरी ने जो लड़ाई लड़ी थी उसको जेल भी नहीं जाने देते। चौटाला सरकार थी नहीं, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री, जेल तक भी नहीं जाने दे रहे उसको। वो तो जनता ने लड़ाई लड़ी है, जो रोड जाम करे है, लड़ाई लड़ी है जनता के, तो लठ मारे तो लठ मारे और लठ मार के और हमने जेल काटी, मामे जेल में गेड़े। और आज उनको रिहा करके बाहर भेजने लग रहे जिसने 8 मर्डर कर दिए। इससे बड़ी दुख की बात तो है नहीं, दुर्भाग्य भी नहीं हो सकता इससे बड़ा। अब यह मामला साथियों हम जनता की अदालत में छोड़ रहे हैं। जो सरकार की अदालतें हैं, जो देश की अदालतें हैं, उन अदालतों ने अपना फैसला दे दिया है। अब ये जनता जनार्दन की अदालत में है। अब आप बताइए कि क्या सरकार ने ये उचित किया?
क्या उनको छोड़ना चाहिए था? इस परिवार पे अब क्या बीत रही होगी और उन आत्माओं पर क्या बीत रही होगी? आप सुना दीजिए अपना फैसला। और सबसे बड़ी जनता जनार्दन की अदालत होती है। जय हिंद साथियों, राम राम साथियों।